स्टार्ट करते हैं। तो मैं कह रहा था कि अगर एक बच्चे को जो उस रेस्टोरेंट में था, जो हर एक कस्टमर से पूछता था कि हाउ वाज द फूड, हाउ वाज द फूड, ये बच्चा ये पूछता है, ठीक है, हर कस्टमर से। ठीक है, ये बच्चा हर कस्टमर से पूछता है एक रेस्टोरेंट में। ठीक है, और ये कस्टमर है यानी कि मैं, मुझसे इसने पूछा जब मैं खाना खा लिया और खाना खा के बाहर जाने लगा, एग्जिट करने लगा, तो एग्जिट से जस्ट पहले इसने मुझसे पूछा हाउ वाज द फूड सर। तो मैंने बोला बिरयानी वाज ऑसम। बिरयानी वाज ऑसम। ठीक है, उस बंदे ने क्या किया, उस बच्चे ने क्या किया, दैट पर्टिकुलर गाय नोट दिस डाउन। अब कहाँ नोट किया, टोटली डिपेंड्स ऑन हाउ इट वर्क, कि उसने अपने दिमाग में नोट किया कि उसने अपने, वन सेकेंड यार, जस्ट वन सेकेंड। सो इट्स टोटली डिपेंड्स कि उसने इस बिरयानी वॉज ऑसम को कहाँ नोट किया, अपने दिमाग में नोट किया या एक शीट पे नोट किया। तो मैं मान के चलता हूँ कि उसके पास एक शीट है, उस पे इसने नोट कर लिया कि इस कस्टमर ने बिरयानी वॉज ऑसम बोला, लेकिन उसको उसको उसका मतलब नहीं पता। ठीक है, तो इस बच्चे के डैड इसके सुपरवाइजर हैं। किसके सुपरवाइजर हैं, इस बच्चे के, इसको सिखाते हैं सब चीज। ठीक है, तो बिरयानी वॉज ऑसम, ये इसने इस पे लिख रखा था। जब इस बच्चे ने अपने डैड से पूछा कि डैड ये बताओ, पॉजिटिव बात कह के गया है कि नेगेटिव बात कह के गया है, पॉजिटिव बात कह के गया है कि नेगेटिव बात कह के गया है। ठीक है, ये वो बच्चा पूछ रहा है अपने डैड से, ही इज द फादर। ओके, एंड लेट्स से ही इज शाइट। ओके, तो इस बच्चे ने अपने फादर से पूछा और उसके फादर ने बोला दिस स्टेटमेंट इज अ पॉजिटिव स्टेटमेंट, ये पॉजिटिव बात कह के गया है। तो इस बच्चे ने इसको सीख लिया। ठीक है, और सीखने के बाद वो समझ गया कि ये पॉजिटिव बात है। तो अगली बार कोई भी बंदा अगर बोलता है बिरयानी वाज ऑसम, या वो बोलता है सिर्फ ऑसम, या ये बोलेगा वाज ऑसम, या बोलेगा बिरयानी ऑसम, या सिर्फ ऑसम बोलेगा, तो इसका मतलब है कि उसको खाना पसंद आया है, उसने इसको सीख लिया। एक सेंटेंस से देखो कितनी सारी बातें उसने सीख ली। समझ में आ रहा है, ऑसम होना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ रही है गाइस आप लोगों को? जी। ऑलराइट, तो इस बात को उसने सीख ली। तो अब अगली बार कोई कस्टमर आके ऑसम बोलेगा, वॉज ऑसम बोलेगा, ठीक है, या ऑसम वाज बोलेगा, कुछ भी बोले, है ना, बिरयानी ऑसम बोलेगा, दिस मीन्स दीज ऑल आर पॉजिटिव फीडबैक। तो अगली बार अगर वो इसको नोट डाउन करता है तो वो खुद ही इनके आगे लिख लेगा पॉजिटिव। उसको ये बातें समझ में आ जाएगी क्योंकि वो सीख रहा है। और उसको कौन सिखा रहा है, उसके डैड। तो डेटा किसने दिया, कस्टमर ने दिया। मैंने बोला कि बिरयानी वाज ऑसम, तो मैं कस्टमर हुआ ना, और मैंने डेटा दिया। ठीक है, उसको टारगेट किसने दिया कि भाई वो पॉजिटिव थी कि नेगेटिव थी, उसके डैड ने। और ये कौन है, बच्चा है। अब मैं थोड़ा सा इसमें चेंजेस की बात करने जा रहा हूँ। ठीक है, ये मान लो बच्चा नहीं है, एक मशीन है, एक रोबो। ठीक है, एक मशीन है। ठीक है, इस मशीन को हमें ऐसे डेटा देना पड़ता है और उसका टारगेट भी देना पड़ता है, पॉजिटिव था कि नेगेटिव था, ये सब कुछ देना पड़ता है एक साथ। ठीक है, और ये बच्चा क्या करता है, ये बच्चा इस इस रिव्यू को और उसके टारगेट को, अब टारगेट इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो यस नो है, पॉजिटिव नेगेटिव, ये टारगेट है कि ये जो बिरयानी वाज ऑसम बोला गया है, ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव में से कुछ भी हो, ये टारगेट कहलाता है। मतलब अगर मैं एक एक्सेल सीट बनाऊं यहाँ पे, ठीक है,
और यहाँ पे मैं लिख दूं रिव्यू, ठीक है, और यहाँ पे लिख दूं टारगेट, और हाँ टारगेट लिख देते, ठीक है। तो ये जो है ये वाला ये उठ के यहाँ पे रख दिया जाएगा, बिरयानी वाज ऑसम। उसी तरीके से सिर्फ ऑसम किसी ने बोला है तो उसको इसके जस्ट नीचे रख दिया जाएगा। उसी तरह से वाज ऑसम बोला गया है तो उसको इसके नीचे रख दिया जाएगा। और इन सब के आगे जो ये टारगेट है कि वो पॉजिटिव था कि नेगेटिव था, तो पॉजिटिव यहाँ पे रख दिया जाएगा, पॉजिटिव इस दूसरे वाले फीडबैक के सामने भी रख दिया जाएगा, और पॉजिटिव तीसरे वाले फीडबैक के सामने भी रख दिया जाएगा। और इस पूरे शीट को दे दिया जाएगा उस मशीन को, और मशीन इसको पढ़ लेगा और समझ लेगा। इतनी बात समझ में आ रही है? जी। जब ये काम होगा तो अगली बार कोई भी कस्टमर अगर बोलता है कि बिरयानी वाज ऑसम, ऑसम वाज ऑसम, फूड वाज ऑसम, मतलब उसको ऑसम दिखना चाहिए, तो वो समझ लेगा कि पॉजिटिव बात हो रही है। अब दूसरा केस देख, बिरयानी वाज नॉट ऑसम, सेम, बिरयानी वाज नॉट ऑसम। ये किसी कस्टमर ने बोला, जब उसने पूछा हाउ वाज द फूड, तो एक बंदा बोला बिरयानी वाज नॉट ऑसम, क्योंकि उसको एक ही चीज सिखाया गया ऑसम अगर हो तो पॉजिटिव मान लेना। तो उसने इसको जब रखा होगा इस शीट में ले जाके, तो इसके आगे क्या फीडबैक डाला होगा, क्या कहते हो तुम लोग, बोलो, फीडबैक क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। पॉजिटिव, राइट। पॉजिटिव फीडबैक उसने मान लिया, राइट। जब उसके डैड ने देखा इस चीज को तो उसने बोला यार यहाँ पे तो नॉट है, उसने बोला यहाँ पे तो नॉट है, तो नॉट तो नेगेटिव का सेंस है, राइट। तो उसने अपने चाइल्ड को फिर से सिखाया, बेटा अगर किसी ने नॉट बोल दिया ना, नॉट ऑसम, नॉट गुड, है ना, तो उसका मतलब होता है कि वो नेगेटिव बात कर रहा है, तो ये पॉजिटिव नहीं होगा, नेगेटिव होगा। मतलब देखो यहाँ पे हर केस में अगर ये मॉडल कोई गलती करता है ना तो उसको सिखाने के लिए उसके डैड हैं। उसी तरह जब कभी भी हम मशीन को अपना डेटा देते हैं इस तरह से एक्सेल फॉर्म में या सीएसवी फॉर्म में, तो उसमें फीचर और टारगेट हम बता के देते हैं कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव, और क्या क्या उसका, इसको इसको फीचर कहते हैं। इधर वाले को जिसको तुम रिव्यू कह रहे हो ना, इसको फीचर कहते हैं। दिस कॉलम इज कॉल्ड फीचर, ठीक है, इसको फीचर कहते हैं। एंड दिस कॉलम इज कॉल्ड टारगेट, इसको टारगेट कहते हैं। तो कीप दीज थिंग इन माइंड। ये सब क्लियर है गाइस, इतना? यस सर। यस सर। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, परंपरा मान लो या कुछ भी मान लो, ठीक है, फीचर को ज्यादातर केसेस में, जरूरी नहीं है, परंपरा, ठीक है, क्योंकि सीखने वाले परंपरा को फॉलो करते हैं, है ना, तो वो फीचर को एक वेरिएबल से डिनोट करते हैं जिसको कैपिटल एक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैपिटल एक्स। ये परंपरा मान लो, ऐसा परंपरा है, जब भी हम कुछ सीखते हैं तो हम वैसे ही तो काम करते हैं जैसा पहले से चला आ रहा है, और जब अच्छी तरीके से सीख जाते हैं तो लगते हैं उस पर क्रिएशन अपना दिखाने। तो एक्स इन लोगों ने मान रखा है। तो कभी भी तुम्हें अगर फीचर टारगेट की बात की जाए और बताया ना जाए फीचर टारगेट क्या है, तो मतलब उस बंदे ने कहीं ना कहीं एक्स लिख रखा होगा फीचर के ऊपर, ठीक है। उसी तरीके से टारगेट को वाई कहा जाता है। इतना क्लियर है? यस सर। यस सर। ऑल राइट। तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बता दो यार। नहीं। एक बार सबसे पूछूं मैं। नो सर। हाँ, विश्वजीत, अनम्यूट नहीं करोगे? इतने गुस्से में घूम रहे हो यस सर। तुम? ओके। नहीं सर, गुस्से
फिर ठीक है, मुझे लगा गुस्से में होगा, नाराज हूँ मेरे से। सर आपसे कैसे गुस्सा हो सकते हैं? फिर ठीक है, तो इसमें कुछ दिक्कत है तो बताओ यार। नहीं सर। ओके, आदर्श, नहीं सर। आकाश राजपूत, क्लियर है सर। हिमांशु, ओके, यश, यस सर, क्लियर है। ओके, प्रीति तुमने तो ऑलरेडी बता दिया है। चलो, अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं तुम लोग को एक ओवरऑल पिक्चर फिर से दिखाता हूँ कि ये कैसे सब काम हो रहा था, ठीक है। तो मैं पहले इसको क्लियर कर लेता हूँ, या फिर आज के लिए इतना रहने देते हैं, ठीक है। मैं गिटहब तुम्हें सिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा गिटहब देखिए कि गिटहब कैसे काम करता है। तो